नमस्कार फ्रेंड्स। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। एक डेढ़ डीटीएच में कुछ भी हो सकता है। पावर सप्लाई भी ख़राब हो सकता है और मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है। तो अगर हम मदरबोर्ड की जांच कर लेते हैं तो पावर सप्लाई खुद ब खुद जांच हो जाएगा। तो चलिए, मदरबोर्ड इसलिए कि पावर सप्लाई का जो आउटपुट होता है वो मदरबोर्ड को आता है। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं कौन कौन सी सप्लाई हमारी आ रही है। वैसे मदरबोर्ड आप बाहर आप लोग देख कर ही समझ गए होंगे कि खराब मदरबोर्ड ही है। यहाँ देखिए, यहाँ सप्लाई जो आती है, एक साइड ऊपर के साइड 5 वोल्ट ठीक है और नीचे के साइड यहाँ ग्राउंड की समस्या हो रही है। ये सप्लाई भी ठीक ही है, थोड़ी सी बढ़ी हुई है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। सिस्टम आईसी के लिए एक रेगुलेटर लगा होता है। और चलिए इसके आगे का सप्लाई देखेंगे एक बार फिर से। इसको 4.1 इसके आगे वाला ग्राउंड होता है और यहाँ 21, 22 जो मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए सप्लाई होता है वो हमारी आ रही है। सिस्टम आईसी हमारा 1.8 वोल्ट पर वर्क करता है, जिसके लिए 3.3 वोल्ट या 4 वोल्ट जरूरी होता है। ये आरएफ सेक्शन आप देख रहे हैं, इस सेक्शन के लिए 5 वोल्ट बना होता है। और इसका ब्लैक सॉकेट जो आप देख रहे हैं, पहले के जो ब्लैक एंड वाइट आरएफ वाली टीवी आती थी उसके लिए ये बना होता है, जो कि अब नहीं आती हैं। तो इसकी खैर हम चर्चा छोड़ देते हैं और आगे के जो भी वोल्टेजेज हैं देखेंगे हम कि सिस्टम आईसी के लिए। देखिए यहाँ एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि 1.8 वोल्ट आउट करता है। तो यहाँ भी देख लेते हैं कि सिस्टम आईसी के लिए सप्लाई हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए यहाँ 1.8 वोल्ट आ रही है। ये रेगुलेटर अच्छे ढंग से काम कर रहा है और इसका इनपुट वही होगा। यहाँ 3.3 वोल्ट होता है। वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट हमारा 1.8 है, आपने देखा। पॉइंट में वोल्टेज बढ़ जाने से किसी तरह का असर होते हुए मैंने अभी तक देखा नहीं है। और एक और आईसी है जहां पर हम सप्लाई चेक करेंगे, ये वाली। यहाँ भी 3.3 वोल्ट बनता है। अगर नहीं मिलेगा तो मदरबोर्ड डेड हो जाएगी और कोई भी आगे का डिस्प्ले नहीं आएगा। तो यहाँ भी डेड कंडीशन में जांच करना ज़रूरी है। और ये आईसी कभी हीट नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर ये आईसी हीट हो रही है तो इसको ख़राब माना जाएगा। इसके दोनों पिनों पर सप्लाई मिलता है। अब आगे हम इस रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। यहाँ भी वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। आपको जूम करके दिखा देते हैं कौन सा रेजिस्टेंस है। इस यहाँ दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ थोड़ी सी कार्बन के वजह से वोल्टेज नहीं मिल पाते हैं। यहाँ देखिए, ये यहाँ भी 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तकरीबन सारी सप्लाइयाँ हमारी बिल्कुल ओके है। अब दो और सप्लाई हमारी
बच जाती है। दो और वोल्टेजेज हम चेक करेंगे, और अगर ये आईसी हीट हो रही है तो 100% आईसी ख़राब है। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। ये ये जो आईसी आप देख रहे हैं, ये साउंड आईसी है, साउंड आउटपुट का काम करती है। इसके ख़राब होने से सेट आपका डेड नहीं होगा, साउंड की प्रॉब्लम आती है। हाँ, अगर सप्लाई यहाँ की शॉर्ट हो जाती है, अगर ये आईसी शॉर्ट हो जाती है तो इसका असर सीधे पावर सप्लाई पर होगा। यहाँ मेमोरी आईसी पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं वन बाय वन। यहाँ देखिए, यहाँ सप्लाई आ रही है। मेमोरी आईसी को अगर ज़्यादा वोल्टेज मिलता है तो इसमें का डेटा डिलीट हो जाता है, और डेटा डिलीट होने के एवज में सेट हमारा डेड हो सकता है। इसकी यहाँ देखिए एलएनबी की जो सप्लाई है, अगर ये भी शॉर्ट हो जाती है तो इसका भी असर पावर सप्लाई पर होगा। ये सप्लाई भी हमारी बन रही है। नो सिग्नल के प्रॉब्लम में इस सप्लाई की ज़रूरत होती है। सिग्नल आईसी ये है, और ये भी ख़राब होती है। साउंड आईसी की सप्लाई भी हम देख लेते हैं, 7.9 वोल्ट। ये आईसी भी शॉर्ट नहीं है। ये आईसी हीट होने लगती है कभी कभी, जैसे कि नो साउंड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तकरीबन सारी सप्लाइयाँ हमारी बन रही है, इसके बावजूद सेट हमारा डेड कंडीशन में है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर कुछ ज़्यादा वोल्टेजेज हमारे बन रहे हैं तो मेमोरी आईसी हमारी ख़राब हो सकती है। इस मेमोरी आईसी ख़राब होने की स्थिति में ये आपका सिस्टम आईसी बिल्कुल हीट नहीं होगा, शांत एकदम रहेगा, और ये आईसी तो हीट होती ही नहीं है। अगर आपका मेमोरी आईसी का डेटा डिलीट हो गया है तो आपकी सिस्टम आईसी बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, ज़रा से भी हीट नहीं होगी। तो हम मेमोरी आईसी को चेंज करेंगे, चेंज करके देखेंगे कि सप्लाइयाँ तो आपने देखा कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। सिस्टम आईसी भी ख़राब होता है, हीट होता है, लेकिन इसमें कोई किसी तरह का हीटिंग नहीं है। ये आईसी हीट होने लगती है। जब सिस्टम आईसी हीट होने लगता है तो यहाँ का रेगुलेटर वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो जाता है, जैसे 1.8 की जगह पर 1.5 वोल्ट, इसलिए कि ये आईसी हीट होने की स्थिति में ज़्यादा गर्म होती है, वोल्ट हमारा ड्रॉप हो सकता है। आपने देखा कि 3.3 के स्थान पर हमारा 4.2 वोल्ट आ रहा है, इसलिए मुझे डाउट है मेमोरी आईसी पर कि इसका डेटा डिलीट हो गया होगा। तो इसलिए मैंने देखिए इसको निकाल दिया है। कार्ड में किस तरह से लगाना है, यहाँ देखिए एक टेढ़ी लाइन आप देख रहे हैं, वो हमारे पिन नंबर 1 की पहचान है कि इसी साइड पिन नंबर 1 होगा। और आईसी में आप देखिए एक डॉट बना हुआ है यहाँ पर, तो टेढ़ी जो लाइन है उसी साइड हमारा पिन नंबर 1 होगा। तो इस तरह से ध्यान में रखकर इसको लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ टेढ़ी लाइन और पिन नंबर 1 दोनों का मैच हो रहा है। इसका कॉपियर मेरे पास है नहीं कि मैं इसको सॉफ्टवेयर कर दूंगा, तो इसलिए हम किसी पुराने डीटीएच कार्ड से ही निकाल कर लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे, कौन से
कार्ड से निकाल कर इसको लगाएंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ आईसी पर अली लिखा हुआ है और ये सेम टू सेम अगर आपके पास मदरबोर्ड होगा, देखिए ये वाली सेम टू सेम है मदरबोर्ड। इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसी स्थान पर उसमें भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम इसका मेमोरी जो आईसी है दोनों का सेम ही होगा। तो हम इस आईसी को निकालेंगे और निकाल कर वहाँ लगा कर देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने करीब करीब इसको सोल्डर कर दिया है। बहुत ही अच्छे से सोल्डर आयरन से ही उसको लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको एसएमडी ब्लोअर की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। इसके पिनों को अच्छे से सोल्डर करने के बाद ही इसमें पावर ऑन करना चाहिए। तो चलिए हम इसमें पावर ऑन करते हैं। यहाँ देखिए नीचे इसका चैनल नंबर शो हुआ है। यहाँ देखिए इनपुट सप्लाई अभी भी वही है 4.2, लेकिन इसको हम जल्दी ही ठीक करेंगे, नहीं तो ये आईसी भी ख़राब हो जाएगी।